हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौलाओ सबको, जय जय जयसु। यीशु। और आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और काफ़ी देर के बाद हम लोग ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग फ्लैशबैक में जाइएगा और देखिएगा। कल से हमने सफ़र शुरू की है और आधा से अधिक दूरी पार कर चुके हैं हम लोग, है ना। बस अब पहुंचने वाले हैं, एक नई रास्ता है, तब ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और मतलब आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू। पसंद आने पर आप लोग उसे ब्लॉग को कहने मतलब कि हम जिस रास्ते से हम लोग हमेशा जाते हैं उस रास्ते से नहीं जा करके आज दूसरे रास्ते से हम जा रहे हैं, हाँ, है ना। तो ये पहाड़ को थोड़ा थोड़ा हम लोग दिखलाने की कोशिश कोशिश कर करेंगे। रहे आप हैं। लोग बने रहिएगा। नहीं नहीं, उसका क्लिप लगा देंगे। जिस पहाड़ को हम लोग दिखला रहे हैं उस पहाड़ के उस तरफ से हम लोग जाते थे और दिन। हाँ, और आज जो है पहाड़ के इस तरफ से सफ़र कर रहे हैं और लगता है कि दूरी जो है वो भी काफ़ी कम हो चुकी है ना। दूरी भी कम है। तो आप लोग फ्लैशबैक में जाइए और देखिए कि कल से आज तक यहाँ पहुँचने तक हमने क्या किया। उसके बाद हम लोग चैनपुर पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और पसंद आने पर आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एक बार थोड़ा सा घुमाइए घुमाइए। हाँ, एक पीछे तरफ तो आप लोग देखें और इधर भी दूर में पहाड़ नजर आ रहा है ना। हाँ, वो हाँ, ऐसे कीजिए ना। तो वो जो पीछे में पहाड़ नजर आ रहा है ना, देखिए उसी पहाड़ के उस तरफ से हाँ, उस पार से हम लोग जाते थे। आज हम लोग पहाड़ के इस पार से इस जा रहे हैं। तरफ से जा रहे हैं। तो चलिए, कहीं भी सफर करते तो हर रास्ता को जानना जरूरी है। चलिए फिर हम लोग चैनपुर पहुंचते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। कुछ बोले नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ये मेरे मतलब कि रास्ता बिल्कुल खाली है इधर। ज़्यादा भीड़ मतलब गाड़ी का टेंशन नहीं है। तो ये जो है एक पहाड़ी है, इधर से जब हम लोग घूमेंगे, ये बीच में सड़क है। हाँ, और जब ग्रामीण क्षेत्र में चलिएगा तो इस तरह का कुछ नेचुरल सीन, गाय बैल बकरी चरते हुए नज़र आ जाएंगे। और जब सड़क इस पर आएंगे तो ये वाली पहाड़ी नज़र आएगा, जिसको कि आप दिखला दीजिए थोड़ा सा। ये वाला पहाड़ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सामने में। उस पहाड़ के उस पार से हम लोग जाते थे और आज हम लोग पहाड़ के इस पार से आ रहे हैं। हाँ, देखिए इधर रोड में ज़्यादा बड़ी गाड़ी तो नहीं है, टेम्पो दिखाई दे रहा है, आ रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आगे क्या क्या होता है दिखाते हैं, बताते हैं आप लोग को। बोलिए। अभी हम लोग सिकिद्री रेस्टोरेंट सिकिद्री में है। स्वर्णरेखा। रात के 8:30 बज रहे हैं, 8:45 बज गया। किसी काम से जा रहे हैं गांव। किसी काम से मत बोलिए, जो काम है सो उसका नाम बताइए। भाई की बेटी है जिसका कि छठी है चैनपुर में, तो कल सवेरे पहुंचना है। तो सवेरे तो बोकारो से चैनपुर बहुत लंबा टूर हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी रात में निकल चुके हैं। मतलब 7:30 बजे निकले थे, यहाँ 8:30 पहुँचे। और अभी खाना भी खा ले रहे ताकि वहाँ जा कर के बनाने के लिए चक्कर ना लगे। मतलब आधा दूरी हम लोग तय कर लिए हैं। आधा नहीं, आधा से कम। ठीक है। सच जगह है पता नहीं। चल। बहुत गर्म है। ये डुस्का मिला है, डुस्का खा रहे हैं। ये हम लोग अभी घाघरा में है। अभी हम लोग आज रास्ता को दूसरा चूज किए हैं। पहले हम लोग वो बेड़ों से सीधे गुमला के निकलते थे, अभी हम लोग वो बेड़ों से ये लोअर दग्गा है ना, बहुत अच्छा रोड है। और लोअर दग्गा से गुमला जाने वाला रास्ता जो वहाँ तक, और यहाँ घाघरा से नेत्रहाट जाने के लिए निकलते रास्ता। आप लोग को दिखाएंगे बाहर से जाकर थोड़ा सा, है ना। तो नेत्रहाट जाने की रास्ता उधर में लोग जलप्रपात वगैरह बहुत कुछ है, 2-3 को दिखा रहा है। और उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, 1-1.5 किलोमीटर बोला, वहाँ से ये चैनपुर डुमरे के लिए रास्ता निकलता है। अच्छा है रोड बोला, इसलिए हम लोग भी ट्राई किए हैं।
पहले तो मतलब इसके पहले वाला ब्लॉग में भी दिखलाया है नई रास्ता में सफर, और फिर इस ब्लॉग में भी आप लोगों को नई रास्ता में सफर, है ना। कहीं जाना है तो उसका 2-3 रास्ता को जानना जरूरी है, ठीक है भाई जो है कहीं आप फंस गए रास्ता में, हाँ, तो इधर से नहीं तो उधर से आप जा सकते हैं। पता तो था हम लोगों को बहुत पहले से, लेकिन कभी गए नहीं थे, और आज एकदम अच्छा, एकदम सुबह सुबह जा रहे तो हम लोग सोचे इस रास्ता को देख लिया जाए, है कि नहीं। चलिए, ये रोड जो दिखाई दे रहा है ये चली जाएगी लोहरदगा, और उसी से बाएं कटिएगा तो नेत्रहाट के लिए जाती है। और यहीं पर साइन बोर्ड टंगा हुआ, गुमला तरफ से जाएंगे तब ये रूट बनेगा, और उधर से आएंगे तो उधर से आइएगा तो लोहरदगा तरफ से आइएगा तो दाहिने मुड़ना पड़ेगा, और गुमला तरफ से जाइएगा तो आपको बाएं मुड़ना पड़ेगा नेत्रहाट जाने के लिए। अभी हम लोग घाघरा चौक पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ से ये साइन बोर्ड दिखा रहा है, गुमला यहाँ से 26 किलोमीटर, जसपुर 80 किलोमीटर, और राउरकेला 181 किलोमीटर, और बिष्णुपुर 22 किलोमीटर, नेत्रहाट 55 किलोमीटर, महुआ डाँड़ 50 किलोमीटर। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे में कहाँ कहाँ और जाते हैं ये रास्ता। ये चौक है, शहीद स्मारक देवनारायण भगत के नाम से ये चौक जाना जाता है, और वो सामने में आपको साइन बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, वो नेत्रहाट के लिए चला जाता है ना। और यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कहाँ कहाँ कितने दूरी पे है। आप तो देखिए, कभी अगर आने का मौका मिला इस रास्ता से तो ज़रूर आइएगा। चलिए यहाँ से अब हम लोग सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ऊंची नीची घाटी का आनंद लीजिए, है ना। और ये सब सखुआ का पेड़ है, सारे सखुआ के ही पेड़ है। खूबसूरत हो, एकदम नेवी ब्लू कलर का है। देखिए, अपना जीविका जीने के लिए लोग अपना कितना मेहनत करते हैं लोग। देखिए, जलावन के लिए, हाँ, ईंधन के लिए अपना लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, है ना। चलिए, शहरों में तो पैसों से मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने लिए खुद से मेहनत करते हैं। ये घाटी, अब पता नहीं कौन सी घाटी कहलाता है भाई। प्राकृतिक दृश्य का आप लोग आनंद लीजिए इसमें, इस ब्लॉग में, है ना। चैनपुर पहुंचने तक बंद कर दें, चलने दें। देखिए, लोग टेम्पू में लेके जा रहे हैं भाई। अरे खूबसूरत सी पहाड़ों की मलिका, ये देखिए, जो कि मैं बार बार बतलाई पहले भी, इस पहाड़ या जंगल बोले, इसके उस तरफ के रास्ते से हम लोग जाते थे, जो कि अभी इन पहाड़ों के बीच से, इन जंगलों के बीच से होकर के हम लोग, बीच से नहीं, उसके करीब से होकर के गुजर रहे हैं। सब ग्रामीण क्षेत्र के पौराणिक घर खपराइल का, जिसमें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है भाई। ये तो खुद का एकदम एसी नुमा घर है, ठंडा रहता है। तो हम लोग चैनपुर पहुंच गए हैं, है ना जी। चैनपुर पहुंच गए हैं। ये मेरी बड़ी माँ का घर, यानी कि मेरा छोटा भाई लगेगा, यहाँ पहुंचे हैं। चलिए, इसके साथ ही आज का ब्लॉग गाड़ी से ही अंत कर देते हैं। और आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि अंत इसलिए कर रहे हैं कि नए ब्लॉग की शुरुआत करनी है ना। कहाँ से घुसाइएगा, गाड़ी घुमाइए।